अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। ये बड़ा क्लियर है कि जो इस मरतबा का फ्लड आया है उसके नतीजे में जो नुकसानात हुए हैं वो इन सम वेज इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान ने इस नौयत के नुकसानात पहले नहीं देखे। इस वक्त जो कहा जा रहा है कि एक जो इनिशियल एस्टिमेट है, पहले तो कहा जा रहा था $10 बिलियन, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम 15-20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और ये डॉलर्स की जब हम बात करते हैं और फिगर्स की बात करते हैं, शायद कभी ये बात करते हुए हम भूल जाते हैं कि असल में जो लोग हैं, जो लाखों करोड़ों के हवाले से अब जो नंबर है वो सामने आ रहे हैं कि वो कितना सफ़र कर रहे हैं, किन किन मुसीबतों से वो गुजर रहे हैं, किस तरह की उन पर क़यामत टूटी है। आज ही हम देख रहे थे, बात किसी से कर रहे थे, जो हमारे आपको मालूम है सिटी 42 ने कैंप्स लगाए हुए हैं सिंध में पूरे। तो एक हमारे मोहसिनुल मुल्क जो हैं रिपोर्टर, जो वहाँ 20 दिन गुजार के आए, वो कहते थे जी वहाँ से गाड़ियाँ चलना आना जाना मुश्किल है क्योंकि जाती हैं गाड़ियाँ फंस जाती हैं और पानी जो है अभी उतरने का तो सवाल ही नहीं, वो बढ़ता जा रहा है पानी। और लोग हैं टीलों पे बैठे हैं, पहाड़ियों पे बैठे हैं, कई खैमों में बैठे हैं और कई खुले आसमान तले बैठे हैं। खाने पीने का मसला है, मच्छर का मसला है, बीमारी का मसला है, स्किन डिजीजेस का मसला है। तो यानी अभी आप ये समझिए कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, अभी बिगाड़ ज़्यादा हो रहा है तमाम लोगों की कोशिश के बावजूद। और पाकिस्तान में आपको मालूम है लोग निकलते हैं बाहर, मदद करते हैं। हम देखें, जिधर हम देखते हैं कि लोग अपना इनिशिएटिव लेके और कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत से हट के इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, यानी NGOs कर रहे हैं। और ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें नाजरीन एक जो शख्स हैं जो कि उनकी अपनी तंजीम है, जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी हैं, उनको आज हमने दावत दी कि हमसे बात करें और आप लोगों को बताएं कि क्या वो देख रहे हैं। ये तो कितने दिनों से वहाँ मौजूद हैं और आप इनके बहुत मुतअद्दिद इंटरव्यू आप देख चुके हैं। पिछले 3 हफ्ते पहले तो इनके बहुत से हमने देखे थे इंटरव्यू जहाँ वो जिक्र कर रहे थे कि क्या क्या मसले मसाइल हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सी वीडियोस जिन्होंने हमें प्रोवाइड किए जो ये वहाँ काम कर रहे हैं। तो अब ऑलमोस्ट 20 डेज इनटू दिस डिज़ास्टर, यानी कि 20 डेज़ का मतलब जब बहुत बिगाड़ आया, उससे पहले तो ये जून से शुरुआत हुई है। तो पूछते हैं इनसे कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ से वो कौन कौन से इलाकों से होकर आए हैं। तो बहुत शुक्रिया ज़फ़र, आपने हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन को बताइएगा मसलन आज आप कहाँ से होकर आए? देखिए, इस वक्त हमारी टीमें तकरीबन 9 मकामात पे पके हुए खाने दे रही हैं और ये पका हुआ खाना जो है ये जिन लोगों तक जा रहा है यकीन जाने वो लोग 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे इंतजार कर रहे होते हैं कि अगली गाड़ी खाना लेकर आएगी JDC की। ये सारी वो तकालीफें हैं जिससे हमारी रजाकार, जिनके दिल बहुत अफसुर्दा हो जाते हैं कि एक तबका वेट कर रहा होगा। 90 सुजुकियां चल रही हैं जिनका लाखों रुपए एक दिन का रेंट है। आप यकीन जाने, आपने बिल्कुल ठीक बोला, लोग टीलों में बैठे हुए। मैं कसम खा के ये बात लोगों को बता रहा था। देखिए, हमारा ऑपरेशन तो बकरीद के आखिरी दिनों में शुरू हो गया था। जब बलूचिस्तान में सैलाब आया तो हमने दिखाना भी शुरू कर दिया था कि हम ट्रकों के ट्रक इमदाद भेज रहे हैं। फिर जब सिंध में तबाहकारी आई तो मैंने सखर बैराज पे खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चैलेंज किया था कि 16 लाख मकान तबाह हो चुके हैं और करोड़ों लोग खुले आसमानों के नीचे हैं। खुदा के वास्ते टीवी पे फला ने केला खा लिया अस्पताल में, फला ने नहीं खाया, बंद करो, ये किस आफत की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जब वो वीडियो आधे 1 घंटे में 50-55 हज़ार 1 लाख शेयर हुई तो सबकी तवज्जो होना शुरू हुई। हमने पहले मरहले में वहां पर बताया कि जी खेमे अगर नहीं दिए लोग, ये धूप और ये जो भूख के मामला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये पोजीशन है कि हमने पहले दिन से ड्राइव शुरू की थी कि हमने कोविड में 35,000 बोरे राशन रोज आना दिया, 4 महीने 10 दिन तक कैंप ही लगाया चंदे और भीख का। इसमें मैंने 2 तलवार पे कैंप लगाया, नुमाइश पे लगाया, 5 स्टार चौरंगी पे लगाया, लाहौर में लगाया, इस्लामाबाद। क्यों? लोगों में आफत बहुत आई है, टीवी पे सिर्फ सियासी मामला चल रहे हैं, ये लोग मर जाएंगे करोड़ों लोग। वो कैंप लगाया, अपने पेज से अपील की। हमारे पेज की एक अलग रीच है, लोग हमें समझते हैं, हम पे भरोसा करते हैं। यकीन करें, एक दिन में लोगों ने 3-3 लाख कार्टन देने शुरू कर दिए। 2 तलवार इधर, हमने डेली 50 ट्रक, 60 ट्रक, 100 ट्रक, 200 ट्रक, 300 ट्रक रोज आने की बुनियाद पे निकालना शुरू किया सामान। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलता रहा कि करोड़ों लोगों के लिए ये एक ट्रक में 350 खानदानों का सामान जा रहा है, किसी काम का नहीं है। हजारों ट्रक सबको निकालने होंगे। देखिए, टीवी पे बैठ के तज्जिया हो रहा है जी, हम अभी सोच रहे हैं। अरे भाई, पका हुआ खाना चाहिए, आप क्यों सोच रहे हो?
हम अभी सोच रहे हैं, अब राशन की बारी है, अरे भाई राशन दे दो, हम अभी सोच रहे हैं इनको खैमा देंगे, तो दे दीजिए खैमा। अब उनको खुले आसमानों के नीचे बैठे हुए 25 दिन हो गए, हम अभी सोच रहे हैं इनको मच्छरदानियां दे। ओ भाई, आपके सोचने में लोगों के जानवर मरना शुरू हो गए। इंटरनेशनल मीडिया बताना शुरू हो गया कि जामशोरों में 22 लोग मर गए, फला जगह 40 लोग मर गए। अभी तो ये फिगर सामने नहीं आ रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी एक आदमी सैलाब मुतासरा इलाके में चले, वो कहेगा ये आसमान पे काले काले बादल जमीन पे आ गए हैं क्या? ये 10 फीट के फासले पे काले काले बादल क्या कर रहे हैं? वो काले बादल नहीं है, वो मच्छर है जो दिनों में घंटों में लोगों के जो बच गए मवेशी, गधे, बकरियां, बकरे, भैंसे, उनको घंटों में मार रहे हैं। मैंने ऐसी थोड़ी अपील की है कि जो 45,000 मैंने मच्छरदानियां लोगों के लिए खरीदी हैं करोड़ों रुपए की, अब मुझे जानवरों के लिए जो मच्छरदानियां बना सकता है मुझसे राब्ता करे। लोगों के जो लाइव स्टॉक थे, जो उनकी जिंदगी की जमा पूंजियां थी, जिसके ऊपर नस्लें परवान चढ़ती हैं लोगों की, उनकी आंखों के सामने उनकी 40 भैंसें पानी में बहती हुई जा रही हैं, उनकी बकरियां, उनके गधे, उनका सब कुछ। और वो किस सूबे पहुंचे उनको नहीं मालूम, वो जिंदा है मर गए उनको नहीं मालूम, उनकी आंखों के सामने उनके मकान बह गए उनको नहीं मालूम कि अब वो कहां रहेंगे, क्या करेंगे। कोशिश करके उस पानी के अंदर चल के वो 60, 65, 70 किलोमीटर बाद उनको जो थोड़ी सड़क मिली वहां पहुंच गए। अब वो कह रहे पका हुआ खाना दे दो, तो टीवी पे अपील हो रही है राशन, कच्चा राशन, खुश्क राशन, खुश्क राशन। मैं चीखा, मैंने कहा खुश्क राशन वो करेंगे क्या? मेरे किचनों के लिए लकड़ी मुल्तान से आ रही है जो हम हजार देकर बना रहे, वो लकड़ी लेने कहां जाएगा शख्स जिसके सीने तक पानी है, उसके कंधे पे उसके बच्चे, वो कह रहा है हेलीकॉप्टर लाओ, मेरे बच्चे ले जाओ, मैं बचूं मरूं, वो मेरा मसला है। फिर भाई लोगों की ड्राइव चेंज करवाई, अब आइए पका हुआ खाना दिया। अब राशन का टाइम आया तो अब कह रहे हैं खैमे की बात का टाइम आता है तो कहते हैं बने हुए घर देंगे। बने हुए घर देने में 8 महीना है। जो इदारे कर रहे हैं काम, अल्लाह उनको बहुत इज्जत देगा। जो बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट, सब उनको इस वक्त फौरी तौर पर उनको सर छुपाने के लिए कोई जगह देनी होगी जिसका नाम है खैमा, और कुछ नहीं हो सकता। खैमा उनको देना है बमे तरपाल। बारिश होगी तरपाल डाल देंगे ऊपर, 3,000 रुपए का आता है, बारिश हटेगी उस तरपाल को हटाएंगे, वरना गर्मी उनको मार देगी। अब हम अभी खैमे जिस बस, अच्छा देखिए, हम जो खैमा सिटी लगा रहे हैं कहीं 500 खैमे, लाड़काना स्टेडियम में उतरे ना तो हमने पूरा स्टेडियम भर दिया क्रिकेट के खेमों से। हम जहां उतर रहे हैं हम उस हिसाब से, हम अगर मीरपुर खास वाले रोड पे चले तो 6-6 ट्रक खेमों के लेके चले हम, कि जितना लोग रोड पे बैठा है सबको खेमे देते जाओ। हमें तो ये भी शिकायत मौसूल हुई हमारे खेमे पे, जहां हम कुछ नहीं लिखा होता, जेडीसी लोग अपने लोगो लगा देते हैं, अपना नाम। हमने कहा करने दो, कोई उतरे तो मुसीबत ज्यादा लोगों के लिए लाओ ना, तस्वीरें दिखाओ। क्यों नहीं जा रहे भाई? मुझे लोगों ने बताया फला इस मुल्क में आपके नाम से चंदा हो रहा है। मैंने कहा भाई हमारी पॉलिसी है, जिसने जो देना रसीद हम देते हैं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जिसको देते रहो। लेकिन आफत इतनी बड़ी आई है, इतनी बड़ी आफत आई है, अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो चंद 100 नहीं, चंद 1000 नहीं, हम करोड़ों लोगों को उठाएंगे उनके जनाजे। हमें सोचना होगा। ये जो नक्शा बार बार टीवी पे आ रहा है दहला देने के लिए काफी है। ये झील नहीं था सिंध, यहाँ गांव थे, यहाँ देहात थे, यहाँ लोगों की बस्तियां थी, लोगों के कारो, सब ले गया पानी। अब बात यह कि इस पर क्यों नहीं काम हो रहा, सीरियस क्यों? अभी 25,000 बोरे हमने एयरफोर्स को दिए, 25,000 बोरे, यानी कि एक बड़े मुल्क ने इमदाद दी है 500 टन। उसमें टिन पैक है, उसमें मुख्तलिफ फूड होगा, पता नहीं उन लोगों की समझ में आएगा बेचारों के या नहीं आएगा। मुझे नहीं मालूम कि वो फूड उनकी समझ में आएगा। मुतासिर हमने तकरीबन 485 टन इमदाद एयरफोर्स के हवाले कर दिए। अब हम रेंजर्स को 1,000 टन राशन देने जा रहे हैं, यानी 50,000 बोरे। सिर्फ बारिश रुकने का वेट करेंगे, क्लियर हो जाएगा, बारिश नहीं होगी पैकिंग शुरू कर देंगे। बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी मेहनत लगती है, हजारों खैमे परचेज कर रहे हैं, हजारों। और अभी परचेज किया, 12 घंटे बाद वीडियो लगी होती है, लग गए। इसी तरह मच्छरदानियों को ऑर्डर से कॉस्ट बोलो भाई जी, मैं एक हफ्ते में 45,000 मच्छरदानियां बना सकता हूं, ये लो पेमेंट बनाओ, क्योंकि रुकने का टाइम नहीं है। और इन मुतासरीन के पैसों से, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इन मुतासरीन के पैसों से बिल्डिंगें खरीदेंगे, उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे चैरिटी करेंगे, ओ भाई ये पैसा इनके लिए आया है। अगर ये जिंदा ही ना रहे तो आप खुदा को क्या जवाब देंगे? तो बात ये, हम तो कोशिश कर रहे हैं, और जो फलाई इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं, या फलाई इदारे मौजूद हैं, हम उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। आफत बहुत बड़ी है, मुसीबत बहुत बड़ी है। देखिए वहां पे जो मुतासरीन है वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं, वो मुतासरीन मेरे और आप जैसे लोग हैं। कोई और टीचर थी, किसी का शौहर सरकारी मुलाजिम था, कोई खेती बाड़ी करता था, किसी के बच्चे स्कूल जाते थे। आज वो सिर्फ एक बात, सब 1 पॉइंट एजेंडे पे खड़े कि या हमें धूप मार देगी या हमें भूख मार देगी। और हमें क्यों नजर नहीं आ रहा कि ये हमारे अपने भाई बहन हैं, हमें इनके लिए एक्शन लेना है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर हमें कोई बहुत बड़ी मौत की खबर मिलेगी तो क्या बहुत बड़ा पैसा जो मिलेगा वो हम अपनी जेबों में डाल के, या जो भी कोई भी किसी किस्म की प्लानिंग कर रहा है, वो ये याद रखे
कि परवरदिगार आलम के यहाँ इंसाफ है। ये बेचारे जो लोग बिलक रहे हैं इस वक्त, आप यकीन करें खुदा की कसम, अभी एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि जफर अब्बास जब मेरे बच्चे मर जाएंगे उसके बाद तुम मुझे भेजोगे। मैं रो रहा हूं। मैंने अभी खैरपुर नाथन शाह में उस शख्स का नंबर भेजा किसी एक और साहब को, मैंने कहा इसको ढूंढो, ये किस जगह सड़क के ऊपर बैठा बच्चों के साथ, इस पे कैसे भी पहुंचाओ, इसको कैसे मिल गया इंटरनेट, इसने कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। तो वो खैरपुर नाथन शाह का साफी उसको ढूंढेगा। तो लोगों के पास ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास लाइट है, ना बिजली है। मैं जो मच्छर वाली बात बोल रहा हूं ना, एक प्लेट में किसी को दही दे दें और बोले सिर्फ 2 निवाले खा के दिखा दो, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ये आपने प्लेट के ऊपर प्लेट ढांकी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए हटाया निवाला लगाने के लिए और प्लेट बंद की, तो उतनी देर में वो पूरी प्लेट ब्लैक हो जाएगी, अक्सर चिपक जाएंगे और वो निवाला आपके मुंह में जो जाएगा उसमें कम से कम 500 मच्छर जाएंगे। हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, क्यों नहीं सोच रहे उनके लिए? लाओ भाई, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं। मैं अगर एक फलाई इदारा चला रहा हूं और मैंने किसी से अपील की है कि भाईजान मैं एक यतीम बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूं, एक औरत मुझे सोना दे देती है, एक चांदी दे देती है, एक कैश दे देता है, और उसके बाद में 3 साल बाद वो औरत मुझसे पूछे बेटा मैंने सोना दिया था स्कूल कहाँ है? मैं बोलूं नहीं आंटी वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? मेरे वालिद के पैसे होते तो दिखाना गुनाह था, तो मुझे दिखाना है। तो अब किसी के पास भी कुछ भी काम हो रहा है दिखाओ तो भाई। मैं यही तो रो रहा हूं कि भाई मेरे 400 500 600 1000 2000 ट्रक या कुछ भी तो निकाल रहा हूं, वो कुछ नहीं है। मेगा ऑपरेशन की जरूरत है, उतरना पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा। अब मैंने नश्तर पार्क का ऐलान किया कि मैं नश्तर पार्क के अंदर राशन बना के दूंगा, एयरफोर्स को बना के दे दिया 480 टन। अब मैंने बोला है मैं रेंजर्स को 50,000 बोरे बना के दूंगा, नेशनल स्टेडियम या उस जैसा ग्राउंड हो, उन्होंने कर दिया। मैं जैसी बारिश 2 दिन बाद रुक रही कराची में उनको बना के दे दूंगा। तो मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तानी तो कर रहे हैं। तो भाई मैं यही कह रहा हूं, एक मेगा ज्वाइंट ऑपरेशन चाहिए ताकि हमारे लोग जिंदा बचें। मेरे जैसा छोटा इदारा हजारों खेमे लगा चुका है, हजारों। आप सेवन की बात कर लें, आप जामशोरों की बात कर लें, आप दादू की बात कर लें, आप लाड़काना की बात कर लें, आप अनु आखिल की बात कर लें, आप राजनपुर की बात कर लें, फाजिलपुर की बात कर लें, तो जब मेरे जैसा छोटा सा इदारा इतना कर रहा है, और मैं फिर भी बार बार यही कह रहा हूं कि करोड़ों लोग अब भी बैठे हुए हैं और शायद अब बद्दुआएं दे रहे होंगे, झोली उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इस इम्तिहान में मुब्तला किया और हमारे लोग हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे। हम ये इम्तिहान दे रहे हैं, जैसे तैसे दे रहे हैं। कितने लोग अपनी जानों की बाजियां हार रहे हैं इस वक्त, कोई क्यों नहीं देख रहा? किस चीज का इंतजार हो रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। क्या जवाब नहीं देना अल्लाह को? हमारे लोग शदीद मुसीबत में हैं। मैं अगर कुछ भी कर रहा हूं, दिखा रहा हूं फेसबुक पे 45,000 मच्छरदानियों का ऑर्डर, क्यों बता रहा हूं? मैंने डीआईजी मकसूद मेमन साहब को बोला सर मेडिकल कैंप लगाते हैं मिलके, वर्किंग हुई, कितने डॉक्टर होंगे? मैंने कहा कम से कम 100। कह रहे कैसे मैनेज होंगे? मैंने कहा मुंह मांगा पैसा दूंगा, जितना मांगेंगे। चले तो 3 दिन का कैंप होगा, हर डॉक्टर 200 मरीज देखेगा, चाहे वो औरत 4 दफा है, परेशान है, कोई उसको पूछने नहीं आया। अभी दवाई लेकर जाएगी अपनी और अपने बच्चों की, 10 मिनट बाद दोबारा आएगी कि अब यहां दर्द हो रहा है, ये खारिश हो रही है, इधर ये कीड़े पड़ रहे हैं पाँव में, दोबारा देखो। एक मरीज को 4 दफा देखोगे, 4 दफा काउंट करूंगा। दवाइयां कितने की आएंगी? करोड़ों की देंगे। मकसूद मेमन साहब ने भी कोशिश की एसएसयू की, 2 लेबोरेटरियां रेडी हो गई जिनकी सारी मशीनें ट्रकों में जाएंगी। करोड़ों रुपए के मेडिकल कैंप्स ऐसे ही लग रहे हैं। आफत है ना, ऐसे कम से कम 500 कैंप लगने हैं। लोगों के जिस्म में जो दानों में कीड़े पड़ रहे हैं, क्यों पांव रखेगा? जहां से निकाल रहे हैं पानी, जहां रख रहे हैं पानी साफ है, पानी बहुत खालिश है, वो लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। बातें हो रही हैं, हमने 5 ट्रक कपड़ों के भेज दिए हैं। अरे भाई आप लोगों का कैलिपर है। अगर मेरे जैसा बच्चा हजारों ट्रक की बात कर रहा है तो आपको तो लाखों ट्रक की बात करनी चाहिए। हम तो छोटा सा इदारा है एक, और हम तो चीख चीख के बोल रहे हैं मरने का इंतजार नहीं करो, अपना नहीं। जो बता रहे हैं कि हम पे कयामत टूट पड़ी है, उनकी मदद करो, निकलो। कुछ नहीं कर सकते, 1 किलो आटा भिजवा दो उनके लिए, कुछ नहीं कर सकते, रेडी फूड बनवाओ, डब्बे में पैक करो, हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। लेकिन आगे तो बढ़ो। मैं तो बोले जा रहा हूं, कुछ नहीं करते, मेरे खिलाफ कैंपेनिंग चलाना शुरू कर देते हैं। हमें दिखा रहा हूं कि देखो नश्तर पार्क में हम आटा पैक कर रहे हैं, थैली के अंदर डाला, गिठा लगा जी जफर साहब, जी जफर साहब, आपकी बड़ी तफसील में बात सुनी और मकसद भी ये था कि लोग सुने आपसे कि वहाँ क्या किस नौयत के हालात हैं। 2-3 सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये कि आप बार बार फरमा रहे हैं कि एक मेगा अटेम्प्ट आप भी करें, आप कह रहे हैं हजारों ट्रक आप भेज रहे हैं। तो ये बताइए कि जब से ये मसलन पिछले 3 हफ्ते के मुकाबले में अब
लोगों की ज्यादा कवरेज है, अब लोगों को ज्यादा, क्योंकि आप एक तरफ कर रहे हैं और भी कोई बड़े छोटे इदारे, हम भी बीसियों छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को जानते हैं जो सिंध में कर रहे हैं। यकीनी तौर पे जो कह रहे हैं आप, जितना ही जरूरत है उतना तो नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो आप 3 हफ्ते के मुकाबले में अब आप क्या देखते हैं कि क्या कवरेज ज्यादा है, कम है, या उतना ही है जितना 3 हफ्ते पहले था? देखें, जो शुरू में लोगों में जज्बा नजर आ रहा था वो अब नहीं है। मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा हूं कि तेजी लानी पड़ेगी। पहले मसाइल थे रेडी फूड के, सिर्फ रेडी फूड देना है। हमने अपील की, लोगों ने लाखों कार्टन बिस्किट देना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं इदारे काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अल्लाह उनको इसका अजर देगा। जो अभी तक प्लानिंग के मरहले में है अल्लाह उनसे भी पूछेगा। हम तो ये कह रहे हैं। बात यह है कि भाई देखिए, उस वक्त सिर्फ रेडी फूड चाहिए था, लोगों ने बिस्किट, दूध, भुने हुए चने, टेट्रा पैक, जूस, पानी दे दिया। अब सेकंड मरहला आया कि भाई वो किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां उनके पास लकड़ी पहुंच गई है, जला लेंगे, राशन चाहिए। अब रेडी फूड भी चाहिए बाज जगहों में, बाज जगह राशन चाहिए। तीसरे मरहले में आ गए, सर के ऊपर साया चाहिए, अब जी खैमे चाहिए, तीसरा मरहला आ गया। अब जी रेडी फूड भी चाहिए, राशन भी चाहिए, खैमे भी चाहिए। अब जी चौथा मरहला आ गया कि जो लोग मुंतकिल हो गए मुख्तलिफ जगहों पर, अब वो क्या करे? आपने उनको किसी दूसरे शहर में फुटपाथ पे बैठा दिया ले जाके, या किसी स्कूल की छत पे बैठा दिया आपने उनको, या वो किसी अस्पताल में है, या किसी, तो उनकी जो वहां जरूरियात जिंदगी है, उनकी जेब में एक पैसा भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। सैलाब ने उनको कुछ उठाने का मौका नहीं दिया। ये चौथा मरहला आ गया। अब 5वां मरहला है उसके बाद कि जो लोग बीमार हैं, अब जैसे हमने उस दिन ऐलान किया कि जितने भी मुतासिरीन कराची पहुंचे हैं उनके मरीजों के डायलिसिस के लिए जेडीसी के किसी भी फ्री डायलिसिस सेंटर चले जाओ, फ्री डायलिसिस। सही है, जो हैदराबाद में पड़े हुए रोडों पे, हैदराबाद के चारों तरफ खुले आसमान के नीचे 4 से 5 लाख लोग हैं। अगर कोई बारिश हुई खतरनाक तो ये लोग कहां जाएंगे? ये मरहलावार अब स्पीड में मामला आगे बढ़ रहा है। अच्छा जफर, ये बताइए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, मुझे ये बताएं कि और भी तंजीमें जो आपके साथ काम कर रही हैं? कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूँ ना बार बार, जो कर रही हैं, हम सब मिलके भी अगर कर रहे हैं तो ये इतना सा है। तो फिर आप किसको कह रहे हैं, यानी हुकूमत क्या कर रही है? देखिए ना, जो स्केल की बात आप कर रहे हैं वो तो हुकूमत कर पाएगी। देखिए, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, हुकूमत को भी उतरना पड़ेगा, सबको, पूरी रियासत इन्वॉल्व होगी। इतनी बड़ी आफत आई है, एक माँ के बच्चे इस वक्त तड़प रहे हैं, उस माँ को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इस वक्त ये छोटी मोटी हमारी जैसी बातें कि 20,000 खेमे और 10,000 खेमे और 5, नहीं, बात अब ऐसे होगी 20 लाख खेमे हैं, ये ले। बात अब ऐसे होगी, ये रही 25 लाख मच्छरदानियां, बचो, नहीं मरना मच्छरों से, अपने जानवरों को बचाओ। ये रहे राशन बैग, 10 लाख राशन बैग डेली के हिसाब से। आफत का लेवल तो कोई समझे, मुझे वो रास्ते तो बता दे जो मुझे यहां से पंजाब पहुंचा दे, मुझे सक्खर से बलूचिस्तान पहुंचा दे। इन सड़कों के 100 किलोमीटर लेफ्ट राइट जो गांव है, वहां तक तो पहली इमदाद कैसे पहुंचेगी? वो जो लोग वहां बैठे हैं उनका बनेगा क्या? मेगा ड्राइव, मेगा ऑपरेशन, सबको एक जगह जमा करके सब उसमें शामिल हो जाएं कि जी अब ये तय हुआ, फला ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, इसकी ये जिम्मेदारी है, इसकी ये जिम्मेदारी है। बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि देखें, जितना दिन बढ़ेगा उतने मुखैर हजरात पीछे होंगे, फलाई इदारे और क्या करेंगे? बेशक नहीं, बड़ी आप अहम बात करें जफर, मुझे इजाजत दें जरा ब्रेक लेने की। ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन, ये तो कह सकते हैं बिल्कुल बड़े वसूख के साथ कि हमने बहुत लोगों को सुना है, मिले भी हैं, सुना भी है और चैनल्स पे भी देखा है, लेकिन जिस डिटेल में आप सुन रहे हैं जफर अब्बास से जो मामलात हैं वहाँ बिगड़े हुए, और मेरा ख्याल है कि जो अहम बात इनकी मुँह ज़ुबानी आप सुन रहे हैं वो ये कि जो स्केल है, और इनके कहने के मुताबिक लोग आ रहे हैं मदद करें। हमें मालूम है, आपने इसी चैनल पे सुना है किस तरीके से वो एक हमारे जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं आमिर मतीन, उन्होंने कुछ शुरू किया और किस तरह से लोग आगे बढ़ बढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं उसको। नाज़रीन, हमारे वेलकम बैक। नाज़रीन, आप सईद ज़फ़र अब्बास से भी सुन रहे थे, वो जो स्केल वो बता रहे हैं, यकीनन इस तरह का हमने अभी तक इस तरह तफसीलन
स्केल जो है वो बार बार इस पर हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो स्केल इस डिजास्टर का है वो आप देखें, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं करोड़ों लोग हैं, कह रहे हैं लाखों टन खाना जा रहा है, स्टिल इट्स नॉट इनफ। अच्छा जफर, अब ये बताइएगा कि आपने कोई मुतअद्दिद मरतबा कहा पिछले 15, 20, 25 मिनट में कि भाई लोग आएं और मिल के करें, मेगा स्केल पे करें, तो आपके जहन में कोई इस वक्त कोई खाका है कि आप क्या कह रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ें? देखिए ना, एक तो बात हमेशा कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग आगे बढ़ के तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जी ये स्केल ही और है, तो क्या यानी कि आप क्या कहेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तान में कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरबोपति हैं, कि वो आगे आए, क्या डिस्ट्रिक्ट्स अडॉप्ट करें? कुछ तो आपके जहन में होगा क्योंकि आप कितने दिनों से वहां हैं और आपकी जो भी बहरहाल इसमें रिलीफ में, डिजास्टर में आपकी अभी नहीं, आप कितने कोई 12-13 साल से आप इन्वॉल्व हैं, तो अपने तजर्बे पे आप क्या कहेंगे कि क्या किया जाए? देखें, इस ऑपरेशन में नेवी भी भरपूर काम कर रही है, एयरफोर्स भी भरपूर काम कर रही है, पाकिस्तान आर्मी भी काम कर रही है, रेंजर्स भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है, एनजीओज भी कर रही हैं, हुकूमत भी कर रही है, सिंध हुकूमत भी कर रही है, वफाक भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सबको एक जगह बैठा लिया जाए और पहले निकाला जाए फौरी तौर पे 12-14 घंटे के अंदर कि अभी हमें पहली 3 चीजें क्या चाहिए। तो जी मालूम हुआ हमें पहली 3 चीजों में राशन चाहिए 15 लाख बोरे, हमें रेडी फूड चाहिए बिलफर्ज 60 लाख लोगों के लिए, उसकी तरसील का क्या जरिया है, आपके इदारे की जिम्मेदारी है, बनाइए। क्या चाहिए, यूसी की सतह पे लोग चाहिए, फला चाहिए, ऐसे चाहिए, टाउन की सतह पे चाहिए, कैसे शहरों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद बात होगी जी यहां पर किस किस लोगों को टेंट देना है कि जो जिंदा रह जाएं। अभी जो इन सब आफतों से बड़ी आफत आई है वो है यूनिक किस्म की बीमारियां। हम जो तस्वीरें नेट पे देख रहे हैं ना कि बच्चों के सरों में सुराख कर दिए मच्छरों ने, झूठ नहीं है, एक आम मच्छर से 4 गुना बड़े साइज का मच्छर है। वो मच्छर किस तरह से लोगों को नोच के खा रहा है, अब लोग हाथ भी नहीं मारते हैं, बोलते हैं क्या करें। आप किसी गाय की पीठ पे ऐसे हाथ रखें और हटाएं, आपका पूरा हाथ लाल होगा, इतने मच्छर उसके ऊपर हैं, इंसान कैसे जिएंगे। तो बात यह है कि इस वक्त इस ऑपरेशन की जरूरत है मेगा। जो बात हो उसका एक नेशनल लेवल पे बनना चाहिए, जैसे कोविड में बने थे, वहां से हर बात चलनी चाहिए कि जी इतने लाख बोरे राशन जमा हो गए हैं और इतने लाख बोरे आज 12 घंटे में चले गए। उसके लिए एयरफोर्स के तैयारी यूज हुए, हेलीकॉप्टर यूज हुए, नेवी की बोटें यूज हुई, नेवी के हेलीकॉप्टर यूज हुए, आर्मी के ट्रक यूज हुए। आप यकीन जाने मेरी हाइट से ऊंचे ट्रक हैं, मैं अभी लोड करा रहा था नेवी और आर्मी के ट्रकों में, तो इतने बड़े आर्मी के पास भी होंगे। ये वो ट्रक हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, पानी इनके। तो बात ये कि जब इनको हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सब एक कंट्रोल रूम बनेगा। हाँ, अगर वेट करेंगे वक्त गुजर जाएगा, लोग भी गुजर जाएंगे, कोई सवाल नहीं करेगा। देखिए जफर, इस वक्त 2 इदारे हैं, एक एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका काम वही है जो आप कह रहे हैं, और एक नेशनल रिलीफ, कोई जो इससे फ्लड रिलीफ से ताल्लुक रखता है जो इदारा, जिसमें के तमाम हुकूमत की तमाम प्रोविंसेस इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्रियां इन्वॉल्व हैं, तमाम आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें एहसन इकबाल साहब इसको करते हैं हेड। तो वो ये 2 इदारे तो हैं, उस काम की उनकी नौयत वही होनी चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो आपका कोई उनसे कोई किसी किस्म का कांटेक्ट है, कोई आपका लिंक है उनसे? हम बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, शायद इसलिए हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया होगा। लेकिन आपने मुझसे जो बात पूछी वो मैंने बहैसियत, आप समझे मैं एक सैलाब मुतासर आदमी उस बस्ती में रहता हूँ, मेरे इंतजार को 25 दिन हो गए, मुझ तक अब तक किसी ने एक जोड़ा पुराना कपड़ा नहीं दिया है कि तुम्हारे जिस्म पे जो गीला कपड़ा 25 दिन से है ये आज चेंज कर लो। और अगर कोई इतनी बड़ी ड्राइव हुई है कि वहां मौजूद 50 लाख 1 करोड़ लोगों के लिए पुराने कपड़े भिजवाए गए और सब कह रहे हैं एक बार पहुंच गया है, तो मुझे वो आप दिन बताएं, तारीख बताएं, किस जगह इसके शवाहिद मौजूद है। मैं कह रहा हूं सब कर रहे हैं काम, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक कंट्रोल रूम बनाकर एक जगह पूरा सिस्टम लाना पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा। आप बोले हाँ भाई जेडीसी इस वक्त हमें राशन की जरूरत है 25 लाख बोरों की, तुम कितना दोगे? मैं बोलूंगा मैं जी इसमें 1 लाख बोरे दे सकता हूँ, या 1 बोरा लिखा जाएगा, ये आपका टाइम 12 घंटे, आप अपना काम शुरू कर दें। अच्छा भाई आप कितना देंगे? इतना टाइम है, शुरू कर दें। हुकूमत क्या कर रही है, ये क्या कर, जब ये इस तरह से काम होगा तो शायद हम 1 महीने बाद बोलेंगे हमने अपने लोगों को जिंदा बचा लिया,
ये उनके लिए हमारी डॉक्टरों की 5,000 डॉक्टरों की टीम थी। ये हमने करोड़ों रुपए की 1 अरब रुपए की दवाइयां ली, उन तक पहुंचाई। ये लो स्किन डिजीज से बचो, ये लो मच्छरदानियां लो, तुम जिंदा रहो, तुम्हारा राइट है, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे मुल्क के शहरी हो। तो बात ये है कि इस लेवल पे काम हो रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए अब जैसे अखुवत है वो कर रही है, मैं तो एक बड़ा छोटा इनिशिएटिव है लेकिन आमिर मतीन इन्होंने शुरू किया ग्रुप एक, मैं उसकी मेंबर हूं, उसमें कोई मेंबर इन द सेंस कि ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है लेकिन व्हाट्सएप पे है। मुझे मालूम है वहाँ झलमगसी से लोग हैं, सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं। वहाँ कोई कहता है कि जी मुझे इतनी अद्वियात की जरूरत है, फौरी तौर पे लोग आते हैं और कहते हैं अच्छा जी हम दे देंगे, ये कर देंगे। तो यकीनी तौर पे कि इसी तरह के और दर्जनों के हिसाब से, अगर 100 के हिसाब से ग्रुप्स नहीं है, तो जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि जी सबको जोड़ के एक बना दे मेगा ग्रुप, वो आपका ख्याल है कि हो सकता है? और दूसरा ये कि क्या वो होना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो जाए, बहुत कंट्रोल्ड हो जाए कि जो डिजास्टर है उसके बारे में एक सेंट्रलाइज्ड हो डेटा बैंक। ये आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जहां ऑपरेशंस की बात है, जहां रिलीफ देने की बात है, अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में लोग काम करें, उधर से इंफॉर्मेशन लेके, तो और कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं आपको लगता कि वो भी एक तरीका है? देखिए, मैं अगर आपसे वही वाली बात करूंगा, हमने कोविड में फिर क्यों बनाए थे इतने बड़े सिस्टम? कमांड एंड कंट्रोल रूम क्यों बनाया हमने कोविड में? छोटी सी बीमारी आई थी, जी बिल्कुल, निकल जाती, कहीं बड़ी आफत आई थी। मैं वो आदमी आपसे बात कर रहा हूँ जिसके वीडियो एविडेंस मौजूद है। सैकड़ों ट्रक निकलते हैं हमारे एक साथ। जी जी मुझे मालूम है, मैंने देखे हैं, सबने देखे हैं। ठीक है, और वो भी मैं लेके नहीं जाता, सिंध पुलिस के डीआईजी मकसूद मेमन साहब की 30-30 मोबाइलें लेकर जाती हैं यहाँ से चमन तक। मेरे जैसा आदमी कह रहा है कि मैं खाना नहीं पहुंचा सकता, मेरे पास ऐसी गाड़ियां नहीं है, ऐसे टूल्स नहीं है कि उन जगहों तक जहां अब तक पहली इमदाद पहुंची, पानी खड़ा है, गाड़ी पूरी धंस जाएगी अंदर। तो मैं एयरफोर्स के साथ मिलकर कर रहा हूँ, मैं नेवी को बोल रहा हूँ कि हम आपके साथ मिलेंगे सर, मैं रेंजर्स को बोल रहा हूँ सर मैं आपको दूंगा 50-50 हजार बोरे, हमारा इदारा देगा। तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं, देखिए मेरी अप्रोच सड़क के करीब बैठे हुए आदमी तक है, सड़क से 70 किलोमीटर अंदर बैठे हुए गांव में जो लोग फंसे हुए उन तक नहीं है। वो नेवी के लोग करेंगे, काफी लोग बता दें जो उनके पास है, तो हम भी वो जरिया अपना लेते हैं कि कैसे और वो कौन सी ऐसी हमारे पास चीजें जिससे हम मालूम कर लें जी ये कितना एरिया, कितने रेडियस का एरिया डूबा हुआ है और ये इंसान कितना है जो इस वक्त बैठा हुआ इमदाद का मुंतजिर। ये वही इदारे कर सकते हैं जिनके पास कैपेसिटी हो। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें जिनके पास जहाज है। जी, $70,000 लगता है C-130 के एक फेरा जाने और आने का, तो हमारी तो जितनी इमदाद जमा करेंगे वो 30 फेरों में चली जाएगी। अच्छा जफर, मेरी बात हुई आर्मी के लोगों से इस पे, बिल्कुल यही जो आप बात करें। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। नाज़रीन हमारे सीगा वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी हैं, जेडीसी को जो चलाते हैं, और बता रहे थे उनकी दर्जनों के हिसाब से टीम्स हैं और काम वो कर रहे हैं सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी। और उन कहते हैं अलमिया ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि स्केल क्या है। और हम उनसे जैसे बात अभी कर रहे थे कि लोग तो बहुत मुतअद्दिद तंजीमें हैं, लोग हैं हज़ारों की तादाद में जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी आप देखें जहाँ जा ही नहीं सकते, जहाँ सड़कें ख़त्म हैं, लोग पीपल आर बेसिकली ऑन रूफ टॉप्स और हिलॉक्स, और वहाँ जाने का तरीक़ा ही नहीं कोई, तो ये कैसे लोग वहाँ पहुँच सकते हैं? ज़फ़र, आप को हम कह रहे थे ब्रेक से पहले कि एक इदारा है, उसका नाम है नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये कहते हैं कि जी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सब ये सपोर्ट दे रहे हैं और देख रहे हैं क्या करना है, लेकिन आपका जो ऑन ग्राउंड आपका इस वक्त तजुर्बा है, आप कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने अभी तक लाखों लोगों को नहीं इमदाद मिल रही। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए, मैं तो एक छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझसे तो अब तक कोई असर रब्ता नहीं हुआ। मैं
फील्ड में हूँ तो शायद मेरे इल्म में भी नहीं है ऐसी कोई बात, और ना मैं ऐसे किसी सिस्टम को जानता हूँ। अगर मैं जान रहा होता तो मैं आपसे खुद बोलता। मैं तो बार बार कह रहा हूँ सबको मिल के करना पड़ेगा। सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मिलना पड़ेगा। ए को 10 बार इमदाद मिल रही है, बी को कोई पूछ ही नहीं रहा, और सी का तस्करा ही नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर नहीं मिले, नहीं जुड़े, तो मैं तो सीधी मैं कह रहा हूँ किसी को जवाब नहीं देना, किसी को कोई सा, लेकिन खुदा के आगे तो जवाब देना है। वो औरतें, वो माएं, वो बहनें, वो बेटियां, वो बाप, वो भाई जो झोलियां उठा उठा के, अब मैं समझता हूँ अब बद्दुआएं दे रहे होंगे। टाइम ओवर होता जा रहा है, और मैं अब कौन सा काम रुका है? कौन सी तकलीफ रुक गई है? कौन सी ऐसी चीज इन मुतासरीन की वजह से रोक दी गई है कि जी हमारा इतना बड़ा करोड़ों लोग खुले आसमानों के नीचे, इसलिए हम इस चीज को रोक रहे हैं? हमें मसलन जफर मसलन क्या कह रहे हैं आप? जरा एक्सप्लेन कीजिए। आप कह रहे कौन सी चीज रोक दी गई है? मसलन मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैं उसके बाद मैं नहीं दे सकता। वो यहाँ तो मसला एक काम करना। अच्छा चलिए छोड़े, नेगेटिव में नहीं जाते, आगे बोलिएगा, बोलिए। मैं इस वक्त यही बोलूंगा, देखें ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है। सब मिल जाए, सब मिल के बैठ जाए, चीजें तय करें, मरल अभी तय करें, अभी के अभी क्या करना है आज बताओ, आज अभी इस भाई कोई ये बातें नहीं होंगी कि अभी हम 15 दिन बाद, नहीं 25। अब देखें मुझे सांस इस वक्त नहीं आ रही है, मुझे ऑक्सीजन आपसे मांग रहा हूं, आप मुझसे सुने, बोले अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हम अभी 15 दिन बाद हमारे ऑफिस में मीटिंग होगी, उसमें ये बात नहीं, आप डोनर से तो 15 दिन की बात नहीं कर रहे। अब ये फैसला करें ऑक्सीजन चाहिए जफर अब्बास को, वरना मर जाएगा। इस वक्त फैसला करें। इतनी बड़ी आफत और इतने हसास टाइम पे पहुंच चुकी है कि इसी वक्त कुछ ना कुछ देना है उनको। आप समझे, 1500 खेमे लेके ट्रक निकल रहे हैं, 20 ट्रक, 3 घंटे बाद खून आता है, खत्म। और कितने भेज रहे हो बताओ? खेमे लेके पहुंचे जामशोर। अच्छा जफर, 1 मिनट आप जी जफर ये बताइएगा, जैसे आप खुद फरमा रहे थे कि अभी जो हम नाज़रीन आप इमेजेस भी देख रहे हैं कि लोग यानी कि उनके पानी कितना डूबे हुए पानी में चल रहे हैं, तो जफर ये बताएं कि आपकी जो ट्रक्स जा रहे हैं, जैसे आप हमें कह रहे थे कि भाई जहां सड़क है उसके बाद तो पहुंचाना ही सामान मुश्किल है, तो आप क्या कहेंगे कि कितने परसेंटेज लोग हैं जो इस तरह से यानी कि बैठे हुए हैं बिल्कुल ही डिजर्टेड एरियाज में जहां एक्सेस भी नहीं है? कितने फीसद लोग हैं? ये जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कोऑर्डिनेट करो नहीं तो लोग मर जाएंगे, लोगों के हालात देखो, तो आप क्या, आपको अंदाजा है जिस दर्द के साथ आप बात कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं जब फील्ड में आप जा रहे हैं, तो कहां तक, कितने फीसद लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा? 70 से 80% लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, फिगर हो सकता है गलत हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी आफत आई है, इतनी बड़ी आफत आई, क्यों लाइट किया गया या क्यों नहीं मीडिया पे शोर हुआ इतने बड़े पैमाने में फौरन, क्यों देर से सब जागे, क्यों उस तरीके से काम नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था? देखिए अगर इस वक्त भी लोगों को, उन मुसीबत ज्यादा लोगों को, मैंने एक शहर में पूछा यहाँ के लोग कहाँ गए, उमरकोट के, उन्होंने बताया जी वो थर की तरफ चले गए। अच्छा तो वहां उनको कौन खाना फराहम करेगा? रास्ते कहाँ है बीच में? बात यह कि अगर हमारे 4-5 शहर बच गए, हैदराबाद, कोटरी, बदीन, सिटी साइड का एरिया नहीं, मीरपुर खास सिटी, तो हम ये बोलेंगे पूरा सिंध बचा है? कुछ भी नहीं है इसके अलावा, सब चला गया है, पानी उतर ही नहीं रहा है। अभी मुझे कल किसी ने बताया कोटरी में पानी का रेशो थोड़ा नीचे आया है, तो एक अच्छी उम्मीद है, लेकिन वो कब निकलेगा ये किसी को नहीं मालूम, वो कब उतरेगा नहीं मालूम। उस वक्त तक ये लोग कहां रहेंगे, वो तरीका बताया जाए। एक फिगर आना चाहिए जी, हमने इतने 28 में से इतने अजला को क्लियर कर दिया है, वो लोग अब धूप में नहीं है, उनके जिस्म पे कोई बीमारी नहीं है, उनको 15 दिन की ट्यूब दे दी है खारिश में लगाने वाली, उनको सर दर्द की दवाई दे दी है, जो उनका स्किन बर्न हुआ था ये दे दिया है, जो उनको मच्छरों से बीमारियां हुई थी ये दे दिया है। ये कब हमारे कान सुनेंगे? अभी 40-35 दिन तो होने वाले। अगर बलूचिस्तान के सैलाब को मिला लूं, बकरीद के एंड से हमने काम शुरू किया था, आज आप देख ले 1.5 महीना हो चुका है, तो ये कब सुनेंगे हमारे कान अल्फाज? ये बताया जाए, तरीका कार बताएं, इंटरनेशनल इमदाद लेनी है, सब मिलकर अपीलें करें, हुकूमत अपील करे, पूरी वीडियोस चलाएं, सारे यूट्यूबर्स जो इन पाकिस्तानियों से कमाते हैं, एक सच्ची वीडियो जाके उन गांव में बना के सिर्फ चला दो, लोगों के कलेजे फट जाएंगे। मैं तो ये बोलता हूं कि जिन लोगों को मैं आपका दिया हुआ टेंट दे रहा हूं ना, टेंट लगने नहीं पाता, वो खुशी से उछल्ले होते हैं कि हमें टेंट मिला है, वो लोग मांगने वाले नहीं थे, लेकिन आज उनके साथ ऐसा हो गया, वो क्या करें? उनकी आंखों के सामने उनकी जमा पूंजी की पेटियां, उनकी फैमिली के जेवरात, दादी परदादी नानी के दिए हुए जेवरात उनके सामने बहते हुए चले गए। क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सकते। आफत इतनी बड़ी आई, उनके घर उनकी किस मेहनत से बनाए थे। हम तो अभी बात कर रहे हैं मरहलावार काम होना चाहिए, आए मिलते हैं बैठते हैं। बहुत शुक्रिया जफर, आपने हमें तफसीलन
नाजरीन को हमें आगाह किया जो इस वक्त आफत आई है उसके हवाले से, और स्केल कितना बड़ा है, और जो आपकी इस वक्त एक बेसिकली इल्तिजा है सबसे कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक मेगा एफर्ट होना चाहिए। यकीनन उसमें बड़ा वज़न है। और नाज़रीन, जैसे हम इनको भी कह रहे थे ज़फ़र अब्बास साहब को कि नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो बना इस्लामाबाद में। हमें जब बताया गया, हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये सेंटर है जो वो करेगा जिसकी ज़फ़र अब्बास बात कर रहे हैं। हम इसको इधर ही ख़त्म नहीं करेंगे नाज़रीन, इंशाल्लाह ये जो सेंटर है उस पर भी हम प्रोग्राम्स करेंगे। आज हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।